वेलकम योर माय यूट्यूब चैनल। BEO में प्रतिभाग करने वाले जितने भी प्रतिभागी हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए समसामयिक घटनाएं लेकर आया है। समसामयिक घटनाएं किसी भी परीक्षा की रीढ़ होती हैं और कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जो लोक महत्व के प्रश्न हैं समसामयिक घटना चक्र के, उससे बराबर क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही मंथन के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। समसामयिक घटनाओं से देखेंगे, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एक एक जिस तरह से कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से आपको बताए जा रहे हैं। यूनेस्को, ये यूएनओ का अभिकरण है। यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी अभी हाल ही में घोषित किया गया है। विश्व पुस्तक राजधानी कुआलालंपुर, जो मलेशिया की राजधानी है, मलेशिया भी विकल्प में आ सकता है और कुआलालंपुर भी आ सकता है। तो क्वेश्चन का जो टॉपिक होगा, क्वेश्चन का जो तरीका होगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस देश को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया। तो कुआलालंपुर भी विकल्प में हो सकता है, मलेशिया भी हो सकता है, किसी एक पे लगाइएगा। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग एक कार्यक्रम चलाया गया है। प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग, इसकी सबसे पहली शुरुआत जो की गई थी और इसका उद्घाटन जो सबसे पहले किया गया वो महाराष्ट्र में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग ये कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया गया, तो महाराष्ट्र से। इस पे लगाएंगे। अगला मेरा प्रश्न होगा, जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है, मिशन वृक्षारोपण कार्यक्रम। मिशन वृक्षारोपण कार्यक्रम का प्रारंभ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा मिशन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन होगा, देश में प्रथम ई लोक अदालत अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। देश में प्रथम ई लोक अदालत जो है, ये सबसे पहले इसका प्रारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ई लोक अदालत से क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़। ई लोक अदालत ये मुख्य रूप से हाई कोर्ट के जो मुकदमे होते हैं, ई लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जाएंगे। ये पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जो शुरुआत इसने किया है। अगला प्रश्न जो होगा, 3 जुलाई 2020 को देश का प्रथम प्लाज्मा बैंक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, नई दिल्ली में अभी स्थापित किया गया है प्लाज्मा बैंक। ये देश का प्रथम है। तो जो लोक महत्व के होते हैं वो प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो प्रथम प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में स्थापित किया गया। 6 जुलाई 2020 को अगला क्वेश्चन होगा, 6 जुलाई 2020 को हमारा घर हमारा विद्यालय ये कार्यक्रम चलाया गया है मध्य प्रदेश में। कोरोना महामारी के चलते इस प्रकार के कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारा घर हमारा विद्यालय, ये एक तरह से स्लोगन बनाया गया है, नारा दिया गया है, हमारा घर हमारा विद्यालय। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न होगा, जून 2020 में 100% LPG गैस कनेक्शन देने वाला राज्य, 100% 100% LPG गैस कनेक्शन देने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है BEO में। इसके साथ साथ अगला प्रश्न होगा, भारत का पहला कवक पार्क अभी हाल ही में स्थापित किया गया है, आपके जुलाई माह में ही स्थापित किया गया है। भारत का पहला कवक पार्क कुमायूं जिला है उत्तराखंड में। ये विकल्प में कुमायूं भी दे सकता है और उत्तराखंड भी दे सकता है। उत्तराखंड ज़्यादा देने की संभावना है। तो पहला कवक पार्क जो है उत्तराखंड में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न होगा, दुनिया के 180
देशों का एक सूचकांक जारी किया गया था जिसे कहा जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पे नॉर्वे देश रहा है। उसमें 180 देशों के सूचकांक में भारत जो है 142वें स्थान पे है। भारत की स्थिति पूछ सकता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत चौथे स्थान पे है, 142वें स्थान पे है। इसके साथ अगला क्वेश्चन होगा 2020 पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान 168वां है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें भी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक भी 180 देशों का सूचकांक रहा है जिसमें भारत का 168वां स्थान रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में जैव विविधता पार्क अभी स्थापित किया गया है। जैव विविधता पार्क ये 6 जून को स्थापित किया गया है हल्द्वानी जिला उत्तराखंड में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता पार्क क्वेश्चन आ सकता है कि जैव विविधता पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न होगा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां रही हैं, बहुत सारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं जिनमें हाल, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड कहा जाता है, हाल को अभी महारत्न का दर्जा दिया गया है। इसका भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां महारत्न का दर्जा दिया गया है, या किस सार्वजनिक कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो हाल, शॉर्टकट में इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। इस प्रकार के अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कोरोना महामारी जिस समय चल रही है, कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने के लिए या कोरोना वायरस के चलते मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर का प्रारंभ किया गया है। मुफ्त कैशलेस बीमा कवर का जो प्रारंभ किया गया है, भारत में पहला ऐसा राज्य रहा है महाराष्ट्र, कि कोरोना महामारी के चलते यदि इस प्रकार की कोई कैजुअलिटी होती है तो महाराष्ट्र सरकार मुफ्त कैशलेस बीमा कवर प्रदान करेगी। पहला राज्य रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसके साथ साथ अगला प्रश्न है 20 जून 2020 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का प्रारंभ किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का जो प्रारंभ किया गया है ये खगड़िया जिला बिहार से प्रारंभ किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गरीब कल्याण योजना अभियान का प्रारंभ भारत के किस राज्य से किया गया, तो बिहार से किया गया है। ये क्वेश्चन इससे भी आ सकता है और बड़े कंपटीशन में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी इस तरह से पूछता है कि कौन सा गरीब कल्याण योजना अभियान से संबंधित नहीं है या है, इस तरह से भी आता है। तो इसमें गरीब कल्याण रोजगार अभियान में क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवा हैं या जो महिलाएं हैं उनको अधिक से अधिक लाभ देने का कार्यक्रम है। अगला प्रश्न होगा, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय अभी हाल ही में लॉस एंजलिस अमेरिका में स्थापित किया गया है। भारत में जो योग विश्वविद्यालय स्थापित है वो देश का पहला है। भारत के बाहर जो प्रथम होगा वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न होगा, भारत का पहला लाइकेन पार्क अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। लाइकेन एक तरह से शैवाल है जिसे उत्तराखंड में स्थापित किया गया। लाइकेन पार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं जिनका नाम है हरीश साल्वे। इनको ब्रिटेन की महारानी का विशिष्ट अधिवक्ता, मुख्य अधिवक्ता नियुक्त किया गया है हरीश साल्वे को। ये भी चूँकि ये राष्ट्रीय महत्व का है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो महारानी
ब्रिटेन की महारानी का अधिवक्ता नियुक्त किया गया हरीश साल्वे को। अगला प्रश्न जो होगा, भारत में ई कचरा क्लिनिक का जो प्रारंभ किया गया है ये भोपाल एमपी से किया गया है। ई कचरा क्लिनिक का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है 16 फरवरी 2020 को भारत में एक ट्रेन चलाई गई थी, महाकाल एक्सप्रेस। महाकाल एक्सप्रेस जो ट्रेन चलेगी ये वाराणसी वाया इंदौर चलेगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि महाकाल एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो वाराणसी टू इंदौर चलेगी। तो ये क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है। वाराणसी यहाँ उत्तर प्रदेश दे देगा, उत्तर प्रदेश वाया यहाँ एमपी दे देगा मध्य प्रदेश। तो वाराणसी वाया इंदौर चलेंगी महाकाल एक्सप्रेस। अगला प्रश्न होगा, 7 अजूबे में एक अजूबा और जुड़ गया, 8वां अजूबा जो होगा ये सरदार पटेल की प्रतिमा होगी, जिसे आप कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो 8वें अजूबे के रूप में प्रश्न बन सकता है कि देश का, या ये पूछ सकता है कि 8वां अजूबा कौन सा है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भी दे सकता है या सरदार पटेल की प्रतिमा भी दे सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न होगा, वर्तमान में 28वें थल सेना अध्यक्ष कौन हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद। ये 28वें थल सेना अध्यक्ष आपके बनाए गए हैं। अगला प्रश्न होगा, 27 जनवरी 2020 को भारत में लगभग 7 राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन एक संख्या घटा दी गई, आंध्र प्रदेश से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछना लाजमी है कि ये पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो आंध्र प्रदेश से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से आता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण संगठन है, जिसे आप कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यह भी प्रश्न आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन FA द्वारा 2021 को किस रूप में मनाया जा सकता है या मनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यूनेस्को ने 2021 को विश्व पुस्तक राजधानी किसे बनाया था। तो यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी जो देश हैं, जॉर्जिया का एक शहर है बितलसी, यानी जॉर्जिया का शहर है, जिसे विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया है यूनेस्को द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में जो कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी से मुक्ति पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो स्लोवेनिया पहला देश है जिसने कोरोना मुक्ति की सबसे पहले घोषणा की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कोरोना महामारी को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये स्लोवेनिया याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं लास्ट। 8 जुलाई 2020 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन 8 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मालदीव और श्रीलंका को खसरा और चेचक से मुक्ति की घोषणा की थी। यानी कि दो ऐसे देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, यह खसरा और चेचक से मुक्त हो गए हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में WHO ने किन देश से
खसरा एवं चेचक की मुक्ति की घोषणा की थी? तो मालदीव और श्रीलंका, भी क्वेश्चन आ सकता है। हम अगले वीडियो के साथ, जो साथी हमारी अपडेट नई वीडियो देख रहे होंगे, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समसामयिक घटनाएं। अगली वीडियो के साथ इसके बाद से जो घटनाक्रम होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो के साथ आप नई वीडियो के साथ अपडेट होने तक बने रहेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच।